ना हो। और जो ये लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कानून है, ये सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा कदम मत उठाओ कि अपने माँ बाप को छोड़ के या अपने बच्चों को छोड़ के कोई भी आदमी या किसी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आज के दिन यह क्या है कि एक बीमारी बन गई, ठीक है। मैं रोज देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, जो भी मतलब एक बीमारी बन गई। तो गवर्नमेंट ने जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे गंदा कानून बनाया है, जो कि मतलब इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला आज के दिन कोई नहीं है, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई इस वक्त जुलाना हमारी टीम मौजूद है और भाई एक मामला है, एक भाई का फ़ोन आया था मेरे पास जगदीप का, रोहतक से। भाई ये इसका कहना है कि 2 मासूम बच्चों को छोड़ करके इसकी पत्नी घर से चली गई। तो भाई कई दिन हो गए, भाई का रो रो कर बुरा हाल है। भाई बच्चे भी परेशान हो रहे हैं काफ़ी, साथ में इनकी जो सासू जी है वो भी साथ में आ रही है। तो भाई आज का जो मामला है, मेन मुद्दा ये है कि भाई अपनी पत्नी ने लेने के लिए आ रहा है जुलाना में। तो जगदीप भाई के कुछ मामला पूरा एक बार बताओगे? मामला कुछ नहीं था भाई साहब, ये बात है 1 दिसंबर की जी, जो कि मैं अपना ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हुआ, ऑफिस जाने के लिए जी। तो ये बेड पे लेटी हुई थी जी। तो मैंने इससे कहा कि तेरे को कोई प्रॉब्लम है? बोली नहीं। मैं बोला अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर गांव से कहेगी तो गांव से दवाई दिलवा दूंगा, और रोहतक से कहेगी रोहतक से दिलवा दूंगा, ठीक है। तो इसने मना कर दिया। मैं फिर जो है मैं अपना रोटी डाल के खा के और मैं अपना ऑफिस के लिए निकल गया। निकलने के बाद मैं अपना फील्ड में निकल गया। फील्ड में निकलने के बाद मेरा जो है ना मतलब कि मैं बालोट चला गया, जो भी मतलब फील्ड जहाँ पे भी था। तो 2 बजे मेरे पास घर से फ़ोन गया जी कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो बोले तेरे साथ में है? मैंने कहा नहीं। तो उसी टाइम मेरे पैरों के मतलब पैरों के धरती निकल गई। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी बोली मेरे साथ में नहीं है। उस दिन मम्मी क्या था, शादी में गई हुई थी। तो ये भी मतलब फ़ोन अटेंड, ये भी बिजी थे। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने जगह जगह ट्राई किया, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं भाई मेडिसिन लेने या दवाई लेने गई हो, जहाँ पे मैं आंटी साथ में आ जाओ, जहाँ पे मैं पहले ट्रीटमेंट करवाने के लिए इसको लेकर जाता था, वहाँ पे मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, रिश्तेदारी में या कहीं पे भी। मैंने 3-3 गाड़ियाँ लगा दी, ठीक है। 15 दिन तक मेरे को कोई सुराग नहीं लगा। 15 दिन के बाद इनकी कॉल डिटेल निकली है। कॉल डिटेल निकलने के बाद इनका सुराग लग गया है, ठीक है। हालांकि हमारा कोई झगड़ा नहीं, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, किसी बात का भी, ठीक है। हाँ, एक दिन जो है ना, उससे 1 महीना पहले, इससे निकलने से 1 महीना पहले मतलब इसका माइंड जो है ना इस तरह से वो सोप किया गया, वास कर दिया कि जो है ना अपने बच्चों को, अपनी मम्मी को, नहीं तो ये जो अपनी मम्मी के बिना रह नहीं सकती थी, ठीक है। मैं ये सोचता था कि अपनी मम्मी से बात कर रही है, मेरे को मतलब इस पर कोई वो नहीं था कि ये किसी और से बात कर रही है, ठीक है। और कि मैं अब ये चाहता हूँ कि सब हर गलती मैं अपनी हाथ जोड़ के, अगर मेरे से गलती हुई, मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं हाथ जोड़ के गलती मानता हूँ अपनी, ठीक है। और मैं जो है ना मतलब मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ ना जाके अपनी मम्मी के साथ चली जा। इसके 3 भाई हैं, ठीक है, उनका रो रो का बुरा हाल है। अब ये पंजाब से आती हैं, आज यहाँ पे तीसरी बार आई है, ठीक है। मैं पहली बार आऊँ, मुझे नहीं पता था यहाँ के बारे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो भाई देख लो, सबसे बड़ी बात है जो कि 2 मासूम बच्चा न छोड़कर न इसकी पत्नी यहाँ आगे वही है। एक बेटा मेरा दूध पीने वाला बच्चा, दूध पीने वाला, जो कि आज उसकी तबीयत खराब है। इसलिए तबीयत खराब है क्योंकि एक तो वो माँ का दूध पीता था। उसके बाद क्या है, मैंने डॉक्टर से उसके चेकअप वगैरह सारे करवा दिए, ठीक है। कोई भी अब जो है ना डॉक्टर खोसला है सेक्टर 1 में, जो कि बहुत महंगा डॉक्टर है। मैं उसके पास गया, कल ही गया था। तो उसने बोला ये पहले क्या, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, पहले माँ का दूध पीता था ये। तो उसने बताया कि अब जो है ना मतलब ये अगर माँ का दूध पीता था ना, अगर वो अब 5 साल का हो गया, अब भी वो माँ का दूध पीता था, और इससे पूछ लेना क्योंकि वो सोता था तब दूध जरूर पीता था। तो वैसे दूध नहीं पीता वो, भैंस का या गाय का मतलब कुछ नहीं। तो उसका डाइजेशन एकदम मतलब बिल्कुल खराब हो चुका है, ठीक है। इस वजह से जो है ना मैं मतलब उसकी माँ से उसकी बात हो जा, बोला पापा मेरी मम्मी कब आओगी? मैंने कहा बेटा चंडीगढ़ गई हुई है, आएगी, ठीक है ना। कि बच्चे बार बार पूछ रहे कि मम्मी कहाँ चली गई? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ये मतलब कि मैं कैसे ना कैसे करके उसको मतलब समझा बुझा के मतलब वो करता हूँ, ठीक है। इसका माइंड एकदम ऐसे साफ किया हुआ है, इसकी सारी चैट वगैरह, कॉल डिटेल वगैरह, इसके मैसेज, इसके फ्रेंड से सब से मैं क्योंकि मैं उस दिन से इसी में लगा हुआ था, ठीक है।
मतलब कि मैंने सारी डिटेल, इस लड़के की डिटेल भी सारी निकाल चुका हूँ, इसकी चैट हिस्ट्री, इसके फ्रेंड की हिस्ट्री सारी बिल्कुल A to Z मैं मीडिया के सामने शो कर दूंगा। दिखा दे और, भाई, हाँ, और तो घुमा के दिखा दे भाई। और मैं इसी घर में फिलहाल हुआ है, अंदर उनसे भी हम बातचीत करेंगे एक बार। और भाई जगदीप भाई और साथ में भाई इनकी सासू और जो साला है भाई, यानी कि जो लड़की यहाँ आ रही है भाई, उसकी माँ और उसका भाई और उसका पति सब आ रहे हैं भाई लेन खातर है। क्योंकि भाई इस प्रकार से 2 मासूम बच्चा ने छोड़ कर नाना गलत है। यदि कोई परेशानी होती तो वह लड़की अपनी माँ दोहराती, अपनी माँ ने बताती कि मैंने यह तकलीफ है। आपकी आंटी, आपकी बेटी जो यहाँ आई है एकदम जगदीप ने छोड़ कर है, आपका जमाई में कोई कमी हो या आपकी बेटी ने कोई बात बताई हो कि मेरे को दुखी किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो माड़े मोटे देखो सब में घर में होती है, ऐसी बात नहीं होती है कि चलो घर घर में ऐसा होता है कि चलो थोड़ा बहुत तो मियाँ बीवी में सब में होता है। इतना 8 साल हुई, 8 साल में ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई वैसा नहीं हुआ। इनकी तरफ से कोई कमी हो जगदीप नहीं, इतनी कोई मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। ले गलती जो बेटी ने करी है तो उसकी मैं वो करना है कि हम अपनी बेटी लेने आए। माँ अपनी बेटी ने नु कहने लग रही है कि मेरी बेटी ने गलती करी है। और भाई खुद तो हमने भी बेरा है कि 2 मासूम बच्चा न छोड़ कर न और बगैर किसी बात के, यानी कि बगैर अपने घर के की सलाह, यानी कि न ससुराल पक्ष की सलाह ली न फिर पियर की सलाह ली, बगैर अपनी मर्जी से। ये इतना बड़ा मतलब पाप है भाई 2 मासूम बच्चा की जो आत्मा रोने लग रही है। और पूरा परिवार यहाँ भाई रिक्वेस्ट करने खातिर आ रहा है कि बेटी तू वापस साल, बेटी तू वापस साल। भाई खुद उसका भाई है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर मैं एक बार आया, जो इसने बोला मम्मी आए थे तो बोली कि बड़े वाले भाई को बुला ले फिर मैं चलूंगी। मैं आया तो कोई जवाब नहीं दिया, मना कर दिया। इसने सीधा मना कर दिया। एक इनका जो सरपंच है वो आया तो और ज्यादा डरा रहा है कि ले जाएंगे वहाँ, मारेंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। चलो भाई जो एक कह रहे हैं भाई यहाँ कोई मेंबर है, कोई निगम या परिषद का जो पार्षद है कि बार बार डराने का प्रयास कर रहा, चलो उनसे भी हम बातचीत करेंगे भाई क्यों डराने लग रहा है। क्योंकि भाई इनका घर का तो बिल्कुल इस भाई कह रहा है, भाई ने कई बार कह लिया, इनका तो नाश हो लिया भाई बिल्कुल। ऊपर से जो आते हैं डराने वाले आते हैं, मैं जो है ना मतलब बर्बाद हो चुका हूँ। उसी दिन से मतलब एक मेरी खुशी थी ना, वो मेरे पास नहीं है। मैंने उसी दिन जो है डिसाइड कर लिया था, मैंने कहा आज के बाद ना किसी का कोई प्रोग्राम अटेंड करूंगा, ना किसी के फंक्शन में जाऊंगा। ठीक है, उस दिन के बाद इतने फंक्शन मैंने निकाल दिए, सब मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार जगदीप भाई ऐसा क्या हो गया यार, हमसे कोई भूल हो रही है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा मन नहीं करता किसी चीज ने भी, मेरी रात नींद नहीं, और जो है ना मतलब जो मेरा चैन, मैं ड्यूटी नहीं जा सकता अपने बच्चों को छोड़ के, क्योंकि मेरा ऑफिस जाना या मतलब सब कुछ मेरा खत्म हो चुका है। आज के दिन मतलब मैं टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत अपना गांव में ही कर लेता हूं काम, ठीक है ना, नहीं तो मैं और बाहर निकले बगैर मेरा काम नहीं चलता कि मैं बाहर जाकर कोई काम कर सकूं। ठीक है, तो एक ऐसी वो होगी, फिर मैंने सोचा कि इनकी सारी डिटेल वगैरह निकालूं। सारी डिटेल इस लड़के की सारी निकाल चुका हूं मैं। ठीक है, ये तीसरी लेकर आया है, ये तीसरी लेकर आया है। जिस लड़का तो भाई यार ही है, तीसरी लेकर ना भाई, ये पड़ोसी है जो ये भी खड़े हैं, ताई पता अपने एक बहू आ रही है। हाँ जी, चलो भाई सब टलन लग रहे हैं भाई, जो ऐसी सिचुएशन हुआ कर नहीं सब टले आ रहे। यो भाई यार है भाई, आपने पता भाई 2 मासूम बच्चा छोड़कर एक महिला यहाँ आ गई भाई, आ रही है भाई। इससे पहले भी 2 ने लिया है वो लड़का। हाँ लिया था। अच्छा हाँ। ये आप कितना मानते हैं भाई, गलत है या सही है? ना गलती होगी भाई, क्योंकि भाई ये परिवार कह रहे अभी हमारा घर का नाश हो गया और बालक रो रो के बुरा हाल हो रहा है भाई उनका। भाई एक बेटे तो गलती है भाई, जो अपने बच्चा छोड़े गलत तो गलत बात है, सब नहीं बेरा इस बात का तो है नहीं। साल आ रहा है, सासू आ रही है, खुद यू आ रहा है, 2 मासूम बच्चे भाई को आ रहे हैं, वो भाई रहा है यो भाई। पंजाब भाई खर्चा लग गया, फ्री में आ जा जाना नहीं, पीछे लग गया, रोजाना खर्चा लग गया है। मना नहीं किया, कह रहा था कि आपका ना घर ले जाएगी, इसको मारोगे कि काटोगे। बेटी मेरी मुझे पता नहीं है, एक है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, एक बेटी है। यानी कि देख लो भाई, मैं इतना उसको लाड प्यार कर रहा हूं, जानते वो यह बात कहने लग रहा है कि मतलब तारीख है तसलीता मैंने जाकर मारोगे काटो। भाई अगला घर बसाने खातिर आ रहा है, ऑन कैमरा मीडिया ने खुद लेकर इस बात की ने फोन करा भाई मेरे साथ नूर नो हो गया, हमारी भी तो मजबूरी है। तो भाई के कम से कम 50 फोन आ लिया का भाई, मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा हूँ। अजय भाई पता है क्या है जी, एक समाज ये सोचता है कि हम तलाक दे देंगे। आज मैं समाज के सामने एक बात कहना चाहूँ, जो भी मेरी बात सुन रहा है जी।
एक तलाक जो है ना हमारे हिंदी में इसका कोई मतलब नहीं है आज तक। अगर किसी ने तलाक का कोई हिंदी में कोई मतलब पता हो ना तो बता दो। ये जो है ना उर्दू का शब्द है, ठीक है ना। तो तलाक तो कुछ नहीं होता, ठीक है। और जो सारा सबसे गंदा इंसान होगा ना वो डिवोर्स या तलाक देने की सोचेगा, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा सोचा कभी और ना मैं कभी अपनी लाइफ में सोचूंगा, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़ कर से भी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई अपने फैमिली की और या अपना जो भी है समाज की, ये कहते हैं ना मैन इज सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसको जो है ना समाज में रहने के लिए जो है ना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको समाज में रहना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि भाई अपना जो है ना कभी भी किसी के साथ में भी ऐसा ना हो। और जो ये लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कानून है, ये सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कभी भी ऐसा कदम मत उठाओ कि अपने माँ बाप को छोड़ के या अपने बच्चों को छोड़ के कोई भी आदमी या किसी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आज के दिन यह क्या है कि एक बीमारी बन गई, ठीक है। मैं रोज देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, जो भी मतलब एक बीमारी बन गई। तो गवर्नमेंट ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने सबसे गंदा कानून बनाया है, जो कि मतलब इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला आज के दिन कोई नहीं है, ठीक है। अगर मेरे साथ में इतना वो हो तो मैं जो है ना इसके खिलाफ आवाज उठा दूं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ समाज से, या कोई भी काम ऐसा मत करो भाई, ठीक है, किसी अपने माँ बाप ने या किसी और ने परेशानी हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे कि ये ड्रिंक करता था, मुझे पीटता था। भाई ये इसकी मम्मी है मम्मी है, मैंने इसको कभी हाथ नहीं लगाया। हाँ एक बार मैंने 1 मंथ पहले की बात थी, यहाँ से आने के बाद, तो मैंने ये बेटे को नहला रही थी कि इसका माइंड जो है ना साफ किया हुआ था। ये क्या है हर बात पर जो है ना मिस्टेक करती थी, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मी को समझाता था। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, जैसे सब्जी रख कर भूल गई वो जल गई, सब्जी में तेल ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। ये इसके मुंह पे कहूँगा मैं, ये बात सबके सामने कहूँगा, ये बात मम्मी ने आपसे ही कही थी, ठीक है। क्योंकि इसका माइंड जो है ना एक जगह स्थिर नहीं था, ठीक है, कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ बोलता था इसको तो मेरे ऊपर एकदम से हैवी हो जाती थी, ठीक है, मेरे ऊपर एकदम से हैवी हो जाती थी। मैं बोलता था किसका फ़ोन आ रहा है, कई बार मैंने कोशिश भी की तो बोली मम्मी का फ़ोन आया है। तो मुझे पता था ये अपनी मम्मी के बगैर रह नहीं सकती, ठीक है ना। फिर जो है मतलब ये अपने मोबाइल को हर वक्त जो है ना साइलेंट पे रखती थी, ठीक है। मैं बोला तो साइलेंट पे क्यों रखा है फ़ोन? बोली कि बच्चे मांग लेते हैं मैं इसलिए रखूँ, ठीक है। और ये नहीं कि मैं इसकी गलती, मतलब इसका माइंड इस लड़के ने इस तरह से शॉप किया हुआ था कि जो है ना मतलब ये किसी और से या मतलब किसी और से वो नहीं कर सके, ठीक है ना। इस बात का मेरे पास सबूत है, ठीक है, इस बात का मेरे पास सबूत है। मैंने इसलिए जो है ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था अब तक, क्योंकि मैं पूरी डिटेल निकाल कर पूरे सबूत के साथ में जो है ना मीडिया के सामने आऊँ, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की। जो ये पहले जो लेकर आया था पंजाब उत्तराखंड से, उसकी भी सारी मैंने डिटेल निकाल दी। और अगर होगा अगर नहीं ऐसा तो मैं उसको भी यहाँ पे लाकर खड़ा कर सकता हूँ, इतनी मेरे में हिम्मत है, ठीक है, इतनी मेरे में हिम्मत है। पहली बार में यहाँ आए तो चलो मैं तो किसी की हेल्प लाई चाहिए, पहली चोट आए कोई मेरे को लड़का मिल गया, चलो मैं उसने मेरे को यहाँ छोड़ दिया। मैंने पूछा बेटे ऐसे ऐसे जाना है तो उसने छोड़ दिया। तो उस बारे में लड़का बोलता है कि मैं उसका कच्चा खुलवा देंगे। अब उतार लो भाई, ठीक है कि मैं उसका कच्चा खुलवा दी। चलो मैं तो चलो पहली चोट आए, मैं तो किसी की हेल्प ही चाहिए, मेरे हेल्प से तो नहीं आ सकते। चलो कोई नहीं भाई, वो दो चीज प्रक्रिया है सारी। वीडियो कौन बना रहा था, कौन लेडीज थी वो वीडियो बना रही थी? वो एक लड़की जनानी थी छोटी, वो वीडियो बनाने लगी। कौन है उसको सामने लेकर, कहाँ है वो? ठीक है, जब मैं आया ना एक बार शुरू कर दिया उसने। हाँ चलो देख लो भाई, सारे अड़ोसी पड़ोसी हैं ये भी सारे इकट्ठे हो गए। और गलत है भाई, 2 मासूम बच्चा न छोड़कर न जाना इस प्रकार से गलत है भाई। उनकी आत्मा दुखने लग रही है। बड़े बुजुर्ग हैं जो सारे ये सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे, जिससे भी बात करा वो, क्योंकि भाई ये तो सामाजिक सी बात है भाई। 2 मासूम बच्चा न छोड़ कर ना पियर के ना ससुराल की सलाह ले बगैर एकदम किसी भी लड़के गेले यहाँ ऐसे आके रहना, कानूनी तौर पर तो देखो भाई अलग अलग प्रक्रिया, लेकिन सामाजिक तौर पर भाई ये पाप है। तो फिलहाल भाई अगली वीडियो में आप देखेंगे, एक बार उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।